अब आपको खांसी नहीं होगी, आपको सिर्फ जुकाम होगा। चलो मैं टेस्टिंग टेस्टिंग। अज्जाए तरकीबी पुदीना कास्त है। पुदीना कास्त क्या होता है? अच्छा, पुदीने का सत। मुश्के हलीफ, हल्दी स्याह, स्याह हल्दी। चलो, जिगरे गोस्फंद, मुर्दार चुड़ैल के बाद। क्या ये बात अकल में नहीं आती कि चुड़ैल कहां से दस्तयाब हो गया और वो फिर भी मुर्दार? ना ना, ये क्या कर रहा है? सारी गोलियां मेरे ऊपर फेंक रहा है। अरे मैं तो वो दिखाने के लिए ला रहा था कि ये मैंने बनाई है। अबे बाहर दुकान से निकल के छींक मार बदबख्त। नाक और मुंह से तेरे जरासीम उड़ रहे हैं। अच्छा जी, तो तू भी मेरे नाक और मुंह से उड़ के यहाँ पे बैठा हुआ है। तू कोई जरासीम से बड़ा तो नहीं है? ये मुझे जुकाम लगा कहाँ से है? कहां से लगा? ये जो तूने मुझे दवाइयां ये कूटने छांटने और पीसने पे लगा दिया है, तो उसके तमाम जरासीम उड़ के तुम मेरे फेफड़ों में चले जाते हैं, फिर वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो मुझे छींक आ जाती है। मेरा मतलब ये है कि ये तो जरासीम की गोलियां बना रहा है। कौन से जरासीम की? ये जुकाम की। अबे दिमाग खराब हो गया है तेरा? अबे ये गोलियां तो जरासीम का कला कमा करने के लिए, उनको जड़ से फेंकने के लिए निकाल के उसकी अक्सीर टिकिया जुकामीन बना रहा हूँ। नहीं जनाब जी, इससे तो बिल्कुल आराम आ ही नहीं सकता, जुकाम खत्म नहीं हो सकता। क्यों? ये तो जुकाम को फरोज देने के लिए तू बना रहा है। फरोज क्या होता है? वो नहीं होता जो पैदाइश करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, फरोग देने के लिए। हाँ। अबे बुजुर्गों के नुस्खे को झुठला रहा है बदबख्त। इससे लाखों ने फायदा उठाया है। हाँ, और करोड़ों को बेवकूफ बनाया है। ये छींक तो समझ में आती है, क्या लगाता है आगे? छींक की एक्सटेंशन है। बकवास कर रहा है। खबरदार जो तुमने आइंदा से छींक मारी, मैंने कहा तुमको जाकर के अंदर गोलियां भरो शीशी में। मैंने जनाब अली पता कितनी गोलियां बना ली हैं? पूरा तसला भर के मैंने बना ली है। अच्छा? अब बस तू सिर्फ राइफल मंगा ले और ठीक ठीक निशाने पे लगाता जाए। अब नहीं, मैंने पकड़ ली। हाँ बेटे मेरे, ये मैं जुकाम की गोलियां बना रहा हूँ, राइफल की गोलियां नहीं बना रहा हूँ, समझा? इसको खाएगा तो वही ना जिसको मरने का प्रोग्राम हो या खुद कुश्ती करना चाहता हो। अच्छा, ये इतने वसूख से तुम कैसे कह सकते हो? तो ये बात है। तो मैं जाकर गली की नुक्कड़ से एक बिल्ली पकड़ के लाता हूँ, उसको सिर्फ तू गोलियां 2 सुंघा दे। अच्छा। अगर तो वो जिंदा रही तो मैं मान लूंगा कि तेरी गोलियां सही है। अबे रुक जा बदबख्त। क्या? अबे हमारी गोलियां इतनी फालतू हैं कि हम उनको बिल्लियों पर आजमाएंगे? आजमाने के लिए हमारे पास जीते जागते इंसान मौजूद नहीं है। हाँ, बस जीता जागता इंसान तो तुझे बर्दाश्त ही नहीं है ना। अभी तक इंसान के ऊपर जुल्म या तशद्दुद के बारे में कोई अंजुमन या इदारा कायम नहीं हुआ, समझे ना? अच्छा। अलबत्ता जानवरों के ऊपर जुल्म या तशद्दुद के खिलाफ एक इदारा कायम हुआ है, जिसको कहते हैं इंसदादे बेरहमी हैवानात। अच्छा, ये जानवरों ने खुद बनाया अपने? जानवरों ने नहीं बनाया यार, ये इंसानों ने बनाया है। ये पता नहीं किस कबाड़िए की दुकान से तू ये किताब उठा के लिया है। क्या? अब ये दवाइयां बनाने से तो बेहतर था ना कि तू साबुन बनाता, ताकि लोगों के दिल ना से तो चेहरे तो उजले नजर आते। अबे साबुन बनाना, रंग बनाना, जूता बनाना, दवा बनाना, ये सब बेटा एक ही पेशा है, इसमें मुनाफा है बस। अच्छा, तो इंसानों की जिंदगी से खेलना कौन सा पेशा है? अलन मैं तुझे कह रहा हूँ ये बहुत बुरी बात है। अबे बकवास बंद कर तू। अगर इंसान की जिंदगी के साथ न खेलता तो ये एक मिसाली दुनिया होती बेटा। आइए तशरीफ लाइए। आइए, अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। माफी चाहता हूँ। थैंक जी। मुझे बड़ी मुसरत हुई है ये जान करके आपने कुछ पेटेंट दवाएं इजाद की हैं।
जनाब मैं कौन हूँ ईजाद करने वाला? हम क्या ईजाद करेंगे, ये तो बुजुर्गों की वसासत से हमें हासिल हुई है। अब देखिए कि ये जो फॉर्मूला है हमारा जोकामीन का, ये कुछ नहीं तो 200 साल पुराना है। जरा फासले से, अच्छा फासला रखो, शाबाश जी जी। बल्कि ये आप यूं समझ लीजिए कि 200 साल पुराना नहीं है, बल्कि ये पाटा पुराना है। तो काफी ऐसा है कि हमारे आबाओ अजदाद जिनसे हमें ये नुस्खा मिला है जी, तो वो पैसा कमाने की गरज से तो ये बनाते नहीं थे। हाँ। समझ रहे हैं ना आप? जी, जी, जी। उनका मकसद ये था कि गरीबों के लिए, नादारों के लिए थोड़ा थोड़ा बनाकर तो सवाबे दारैन हासिल करें। और अब उनको पता चल रहा होगा ऊपर कि सवाबे दरैन चीज क्या होती है। जी देखिए, मेरा कोई कम अज कम कुछ नहीं कोई 15-20 साल का तजुर्बा है इस लाइन में। माशाअल्लाह, अच्छा माशाअल्लाह। 15-20 साल से आप इसी लाइन में, अभी तक आप कटे नहीं है, जिंदा है। क्या मतलब? अरे भाई लाइन से मतलब है कि इस पेशे में, जी रेलवे लाइन पर थोड़ी। अच्छा। तो मैंने को तो बहुत मामूली किस्म की जो दवाएं थी वो लाखों की तादाद में बेच दी और दवाइयों वाले करोड़पति हो गए। बस जी सेल्समैनशिप का कमाल ही यही है। तो आपने अपनी कोई दवाई इजाद नहीं की, कम से कम आप लखपति हो जाती है अभी। मैं पकड़ ली जी। आप लोगों के पास फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला नहीं है। तो सही है। क्या बात कर रहे हैं? हमारे पास तो फार्मूला, फार्मूली, फार गाजर, फार गोंगलू, क्या? फार पालक, क्या हर चीज। क्या फसूल बातें कर रहे हैं? मूली वो को फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, अच्छा नुस्खा। तो आपने और कौन कौन सी दवाएं बनाई हैं? हुजूर दवाएं तो बेशुमार हैं हमारे पास, लेकिन अभी उनकी प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, इसमें बड़ा वक्त लगता है, समझ रहे हैं ना। और बहुत सारी चीजें तो इस जमाने में नायाब है, मिलती नहीं। हाँ जी, आप ये देखिए कि मुर्दार चुड़ैल के बाल बचे। बाल बच्चे नहीं भाई, सिर्फ बाल। अच्छा, सिर्फ बाल। हाँ। और परों वाली चिड़िया की अनका। अभी अनका चिड़िया होती है, उसका पर। अच्छा, ये चीजें ये होती नहीं हैं मिलती जितनी- ना। तो मुझे आप कुछ सैंपल्स दे दीजिए। अच्छा, भाई लाओ सैंपल्स दो। तो ले लीजिए। नमूना। 5 फुट 7 इंच, छाती 72 इंच। नमूने की चीजें। नमूना मांग रहे हैं? हाँ। नमूना तो आपको मैं ऐसा दूंगा कि क्या याद करेंगे आप। लाओ जल्दी लाओ। ये लीजिए, पकड़िए, ले जाइए। क्या? इससे बड़ा नमूना आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। भाई शीशियों के नमूने दे भाई, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा। जल्दी लाइए। ओफ। यार, तो आपने इनकी कीमत क्या रखी? अजी इनकी कीमत हम कौन रखने वाले हैं भला? ये क्या कर रहे हो भाई, दिमाग खराब है यार। इनकी कीमत हम कौन रखने वाले? इनकी कीमत तो आप जो तजवीज करेंगे वो सही कीमत होगी, क्योंकि आप है सेल्समैन, आप जानते हैं कितने की बिकेगी ये जी। और बात सुनिए, आप चाहेंगे तो अपना कमीशन रख लें आप इसमें, आप चाहे शेयर रख लें इसमें। बस हम ये चाहते हैं कि दवा ये बाजार में पहुंच जाए और ये इस तरह फैल जाए, जिस तरह गंद फैल जाता है। बकवास मत करो भाई, इस तरह फैल जाए ये दवा जैसे बाकी की चीजें फैल गई हैं। बहुत बेहतर जी। ये चुटकी आपको भी दो है? तो ठीक है जी। मैं ये फिर जाके मार्केट में फेंकता हूँ। अरे हाँ। फेंकना नहीं है सर, शीशी टूट जाएगी या कोई उठा के ले जाएगा। नहीं भाई, वो महावरतन कह रहे हैं कि बाजार में इसको चालू करते हैं। तो फिर खुदा हाफिज। गुड लक जी। बस ऐसा है हुजूर के बाकी जो जुकाम की दवाएं अस्पतालों में और यहाँ मौजूद हैं वो खत्म हो जाए और ये चल जाए। ऐसा ही होगा। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। ये क्या हुआ? यार ये तूने इसको मुफ्त ही दी। मरता क्यों है यार, एक दफा बाजार में चालू तो हो लेने दे। नहीं, ये बाजार में इंशाल्लाह नहीं चलेगी। क्यों? अबे अगर ये बाजार में नहीं चलेगी तो ये लाखों और हजारों जो डिस्पेंसरियां और शफाखाने ये सब बंद हो जाएंगे। अच्छा, तो वहां भी यही कुछ ही चल रहा है? सब यही कुछ चल रहा है बे, चलने दे और अपना मुंह बंद रख। क्यों मुंह क्यों बंद रखूं? है? मुंह क्यों बंद रखूं? इसलिए कि इनमें से जरासीम उड़ते हैं। जरासीम उड़ते हैं? कहाँ? तू जो बातें करता है ये क्या है? ये जरासीम है, इसीलिए कर रहा हूं मुंह को बंद रख। ये जो उड़ जाएंगे तो मुंह में जाके दूसरों के लग जाएंगे, ये बहुत
मौलिक चीज हैं जो तू बोलता है। ये किस चीज सबके के सामने। जरासीम है? बस जुकाम की और किस चीज की? अच्छा, ये जुकाम का बहाना ना बना। अगर तू मेरा मुंह बंद करना चाहता है तो मुंह पे जिप लगवा दे, ये ले नाक में मैं चुटकी लगा लेता हूँ, ये ले। बकवास मत कर। जुकाम का बहाना ना बनाऊंगा तो ये गोलियां कैसे बनेंगी? आजकल नकली दवाएं इतनी बढ़ रही हैं कि बात से अब तो मुझे लोगों की जिंदगी जो है ना वो खतरे में नजर आ रहा अरे यार, अब असली और नकली क्या रह गया है? बेकार की बातें हैं। असली दवाएं कौन सी मिल जाती हैं, और जो असली दवाएं मिलती हैं सोने के भाव मिल रही। है। यार अलन, हाँ। ईमान से मेरा ख्याल था कि दुनिया में एक पेशा ऐसा है कि जिसमें ईमानदारी जरूर होनी चाहिए। भाई मेरे, ईमानदारी खून में होती है, ये किसी पेशे वेशे में नहीं होती। इन बातों को तुम भूल जाओ। खून ही खराब हो गया है तेरा, समझ नहीं आती। आइए। सलाम अलैकुम। है जी। सलाम अलैकुम। अच्छा, वालेकुम सलाम। आइए, तशरीफ रखिए। वो जी, ये दवा आप ही के यहाँ बनती है? ये दुआ, तशरीफ रखिए। ये चाचा जी, ये कौन सी दुआ है? ये खांसी नजले जुकाम की दवा है। मेरा बेटा एक शीशी लेके आया था, उससे आराम आ गया था। अच्छा, तो दोबारा तकलीफ शुरू हो गई आपको? जी हाँ, वो सीने में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है। लेकिन देखो ना जी, तो सीना भी तो थोड़ा सा है, तो उसमें थोड़ी सी तो दर्द रहनी चाहिए। और खांसने से तो मुझे भी दर्द हो जाता है। अब आपको खांसी नहीं होगी, आपको सिर्फ जुकाम होगा। चलो मैं टेस्टिंग ये चेक कर रहा हूँ, फिर ऐसा कीजिए, एक शीशी दवा दे दीजिए। किस चीज की? अच्छा, एक शीशी हाँ। इसकी दवा दे दीजिए। कौन सी दवा मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं टेंटियोल्फ्टीन। टेंटियोल्फ्टीन ये क्या होती है टेंटियोल्फ्टीन? यार अलन, वो कोई भी मुश्किल सा नाम लेके आगे टीन लगा दो या लीन लगा दो तो दवाई तो बनी जाती है। कागज दिखाओ। ये देखो, ये इस पर तो अपनी दवा का नाम लिखा है, जोकामीन। हैं? जुकामीन हमारी दवा है, ये पढ़ सकते हैं आप? वो मैं ऐनक नहीं लेके हाँ, तो इसके ऊपर जोकामीन लिखा हुआ तो है। नहीं अलन, ये अपनी दवा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो कह रहे हैं कि इससे आराम आ गया था। हाँ, तो अपनी हमारी दवाओं से तो आराम आता है। भैया जोकामीन इसीलिए तो ये ले रहे हैं, अच्छा, आराम के लिए। जी, कितनी शीशियां दे दूं बुजुर्गवार? एक दे दीजिए। एक से क्या होगा हुजूर, ये तो जड़ से निकाल दीजिए इस बीमारी को। अगर चाहते हैं ऊपर से तो एक शीशी ले जाइए, और अगर आप चाहते हैं कि गमले से ही उखड़ जाए तो फिर आप 2 शीशियां ले लीजिए। 2 शीशियां आप ले जाइए, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, ले आओ, है? लाओ दवाई लाओ। दो शीशे दे 2 शीशियां लाओ। ऐसे ये लीजिए। ये लीजिए 2 शीशियां। और एक बात का ख्याल रखिएगा जी। कि नक्कालों और हासिदों ने हमारे इसके दवाओं की मकबूलियत और कामयाबी से जल के तो नकली दवाएं बनानी शुरू कर दी हैं, और इससे मौतें बहुत हुई हैं। लिहाजा आप इस बात का ख्याल रखिए कि मौत वाकया ना हो। भाई। बात सुनो, हाँ। इस बात का ख्याल रखिए कि असली दवा आप ले जा रहे हैं, और असली दवा के लिए हमारे इस पर डब्बे पे एक खास निशान होता है। और वो निशान है, मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे करके नहीं, वो तो सीरी बिल्कुल सूखी सी होती है। ए ठहरिए, ये ऐसे, ये निशान होता है। जी, बात दरअसल ये है जी कि नकली दवा फरोशों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। असली और नकली में फर्क ही नहीं रहा जनाब। बस ये एक दिन ये इसका फर्क हमेशा के लिए मिटा ही देंगे, इंशाअल्लाह। जी हाँ, बस अब खांसी नहीं रहेगी। आप ये आप कर लीजिए। ये नुस्खा आप चाचा जी, ये नुस्खा आपका। शुक्रिया। यार अलन,
कमाल ही हो गया है। अब लोग हमारी भी नकल करने लगे। देख ले। हालांकि हम तो खुद नकल है, तो हमारी क्या नकल हो सकती। अबे यार, तूने सुना नहीं कि हमारी दवा से उसको आराम आ गया? यार मैं तो कहता हूँ कि ठहर जा, पीछे हट। ये क्या कर रहा है? ये 2 गोलियां मैंने ढूंढी हैं। हाँ। तो मैं भी ये 2 गोलियां खा लेता हूँ, तो मुझको भी आराम आ जाए। काहे से? ये दुकान से। कैसे आराम आ जाएगा? ये खाने से। दिमाग खराब है, ये खाएगा तू बेवकूफ? और जमीन से निकाल के खा रहा है? ये ले, तू ऐसा कर कि मुझसे पैसे ले ले। अच्छा। और जाकर के किसी अच्छे से केमिस्ट से दवा खरीद कर पिलाओ। ये क्या कर रहा है? तो मैं जा रहा हूँ। अच्छी बात नहीं। चलो भाई, कुछ नुस्खे और देख ले बुजुर्गों के। ये क्या है? मेराक की बीमारी का इलाज? नहीं, इस बीमारी का तो मैंने नाम ही नहीं सुना आज तक। ये क्या है? खारिश का तीर बहदफ नुस्खा? हाँ, ये चलेगा, क्योंकि आजकल खारिश बहुत हो रही है। अल्लन, गोलियां मैं खा आया हूँ। शाबाश। है। और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम चाय जरूर पी लेना, 8-10 कप। यार तुमको तो नजला हो, जुकाम हो, बुखार हो, चाय जरूर पीनी है। चलो मंगवा देंगे, जाकर के गोलियां तो भरो पहले। तो फिर मंगवा देगा ना? मैं कह तो रहा हूं यार कि मंगवा दूंगा। ऐसा कर कि मैं जरा जाता हूँ बाहर। ये जो जोकामीन है ना, इसके लिए एक तो एजेंटों को पकड़ता हूँ, और दूसरे ये है कि अखबार में इसका इश्तहार आना चाहिए यार। बगैर पब्लिसिटी के काम नहीं बनेगा। हाँ ठीक। ठीक है, तुम यहीं रहना। मैं ये एक चीज का ख्याल रखना। किस चीज का? यहाँ पर आएंगे कुछ एजेंट, ठीक है? वो 007 वाले? अबे 007 वाले नहीं, गोलियां मार देंगे मुझे। अबे क्या बकवास कर रहा है यार? वो जो सेल्समैन नहीं होते दवाओं के, जैसे वो आया था। अच्छा, वो जो कह रहा था लाइन में 15 साल से लेटा हुआ था। इस किस्म के लोग आते हैं दुकानों पे, तो उनको तुम बैठाना, बहस नहीं करना उनसे, मैं आके खुद बात करूँ। चलो मैं खुद बात कर लूंगा। अच्छी बात। ठीक है। चाय ना पीना उधर। कहाँ हो? जी फरमाइए। तुम दवाई बेचते हो ना? जी हाँ। मुझे अपनी बच्ची के लिए दवा चाहिए। क्या हो गया बच्ची को? इसे ठंड लग गई है। बाहर गली में खेल रही थी, मैंने बहुत मना किया, बहुत कहा कि ना जा बाहर। तेरे पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है। अगर नहीं मानी चलेगी। वापस आई तो गाल दहक रहे थे, फूक रही थी बुखार से। तो फिर अपा जी ऐसा करते हैं, इसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना। उसकी फीस हम कहाँ से देंगे? तो फिर अस्पताल ले चलता हूँ मैं। अस्पताल? आप हंस क्यों रही हैं? अस्पताल हम नहीं जाएंगे। मालूम है अस्पताल के बरामदे कितने ठंडे होते हैं। नहीं, मैं इसे वहां लेकर नहीं जाऊंगी। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, ये गुड़िया आपकी बेटी की है ना? ये तुम्हें गुड़िया लगती है ना? हाँ। है ना, गुड़िया है ना? हाँ। ये गुड़िया नहीं है। फिर? ये मेरी बेटी है, ये मेरी बच्ची है। दवाई की टिक्कियां खाने के बाद सुकड़ के गुड़िया बन गई है। गुड़िया बन गई। ये आपकी बेटी है? देखो इसे कितना तेज बुखार है, किस तरह इसका माथा तप रहा है। सुनो भाई, मैंने सुना है एक टिकिया मिलती है दवा की, वो देने से बुखार फौरन टूट जाता है। मुझे वो दे दो। आपा जी, आपको तो खुद बहुत बुखार है। मेरी फिक्र मत करो, मुझे अपनी बच्ची को बचाना है।
मुझे मुझे वो टिकिया दे दो। वो टिकिया तुम लोगों के पास होती है। खुदा के लिए मुझे टिकिया दे दो। मुझे अपनी बच्ची को बचाना है। एक ही बेटी है मेरी, मैं से नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी भाई। फजला, ये किसकी आवाज है? आवाज है? घर चल फजला। ये चल, घर चल। कौन हो तुम? घर चल फजला। मैं ये कौन औरत है? घर? घर? मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे वहशत होती है, मेरी बच्ची को ठंड लगती है। नहीं, सर्दी है बहुत घर में, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी घर। खुदा के लिए घर चल फजला। नहीं। खुद भी तमाशा बनती हो और मुझे भी तमाशा बनाती हो। ये कौन औरत है? अब मेरी बीवी है बाबूजी। हमारी बच्ची जब से एक दवा की टिकिया खाकर मरी है, इसका दिमाग खराब हो गया। अब ये गुड़िया को चिमटाए मुख्तलिफ दवाइयों की दुकानों के चक्कर काटती रहती है। कौन सी दवाई खाने से? और बस ये किसी ने नकली दवा दे दी थी, बस वो दवा इसके जहन पर बैठ गई। मेरा तो सारा कारोबार बंद पड़ा इसी वजह से। चल फजला। नहीं नहीं, पहले वो सामने वाली दुकान से मुझे मेरी बच्ची के लिए दवा लेके दो। अच्छा। मैं नहीं जाऊंगी घर अच्छा में, नहीं बाबा, जाऊंगी। अच्छा। नहीं, मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा, मैं नहीं नहीं। जाऊंगी, सर्दी लगती है। ले बहुत- ले दूंगा बहुत ठंड दवा। लगती तू है। चल तो सही, मैं ले दूंगा तुझे दवा। चला, मैं ले दूंगा। हाँ, मैं ले दूंगा दवा। कह जो रहा हूँ, दवा ले दूंगा। चल आ। ये क्या हो रहा? पागल हो गया है। हाँ, ये क्या हुआ? मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। क्या मुझे तो बुखार। अनंत, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे ऊपर कंबले दे दे, मेरे ऊपर लिहाफ दे दे। ये खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो अनंत, ये खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। नन्हे ये आपने बहुत अच्छा किया, आप इन्हें बर वक्त हॉस्पिटल में ले, वरना इनका बचना बड़ा मुश्किल था। मगर डॉक्टर साहब इनको हुआ क्या? इनका पेट साफ करके देखा जी तो मालूम हुआ इन्होंने कोई जहरीली चीज खा ली। ना डॉक्टर साहब, मगर इन्होंने तो सिर्फ एक वो जुकाम की टिकिया खाई थी बस। ये तो अब इनके होश में आने के बाद जी बयान से वाज़ेह हुआ। डॉक्टर साहब, आपकी एक इमरजेंसी कॉल आई है। हाँ, ये मैं जरा भी आइए जी, आप अंकल, हाँ आपको पुलिस वाले ढूंढ रहे थे। मुझे? जी। अच्छा क्या हाल है तेरा? क्या हुआ था मुझे? तुम्हें कुछ याद नहीं है? जुकाम हुआ था तुम्हें? तो जुकाम की टिकिया खाई थी? हाँ तो टिकिया नहीं, वो जहर था। क्या? हाँ तो मैंने अपनी बनी हुई तो नहीं खाई थी, मैंने तो बाजार से खरीद के खाई थी। अच्छा, बहरहाल जो खाई थी, अब तुम चुप करो और उसके ऊपर पर्दा ही रहने दो, वरना हम किसी का बताना भी नहीं है, हम पकड़े जाएंगे। समझ गए ना? पुलिस वाले आएंगे तुम्हारा बयान देने के लिए, उनके सामने कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं बकनी है तुमने। तो उनको पता चल गया कि हम नकली दवाएं बनाते यार हैं? उनको किस तरह पता चलेगा जब तक वो हमारी दवाई खाते नहीं? ये लीजिए आपके लिए फ्रेश जूस। तो 2 गिलास लेके आने थे ना, हम 2 आदमी हैं। 2 गिलास? हाँ। ये अस्पताल है, ये होटल नहीं है। 2 गिलास? चलो फिर ठीक है, हम आधा दे पी लेते हैं। नहीं तो पी लो। नहीं, तुम आधा पी लो ना, आप खड़े रहिए यहाँ। अच्छा ठीक है, जाएं फिर आप। तशरीफ रखिए। आपका नाम? नन्हा। झूठ बोल रहा है जी, इसका नाम अल्लन है। नहीं, मैं तुम्हारा नाम बता रहा हूँ। अच्छा। नन्ना। पेशा? वो बनाते हैं जी हम वो। नहीं जी, कुछ भी पेशा कुछ नहीं जी, बस बेकारी भी तो अब एक किस्म का पेशा ही है ना। पेशा बेकारी। खुदकुशी की वजह बताएं।
पहले आप जीने की वजह बताएं, फिर बताऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ आपने इक़दाम खुदकुशी क्यों किया? बेकारी से तंग आकर? बेकारी से तंग आकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुदकुशी नहीं कर सकता। तो फिर किसी से इश्क होगा? जी नहीं, मुझे आज तक किसी से माफ कीजिएगा, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। यार मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब यही है। अच्छा, इश्क भी नहीं है, बेकारी भी नहीं है, तो फिर आपने ये इक़दाम खुदकुशी क्यों किया? ये जहर की टिक्कियां क्यों खाई? जिंदगी को बचाने के लिए। फिर आपको पता है ये कितना बड़ा जुर्म और गुनाह है? जिंदगी बचाना ये जुर्म और गुनाह कब से हो गया? जिंदगी बचाना नहीं, जिंदगी को बचाना, जिंदगी खत्म करना गुनाह और जुर्म है। भाई क्यों? एक्सप्लेन, रीजन, वजूहात।